ठंडी चाह ते गरम कावा अख्तर लावा अख्तर लावा। मैं इको ही पावा चुक के लिया, मैं क्या उन्हें लाहौर दा इको ही पावा है। हाँ मंजी अपनी कोल रखो, मैं तुहाडियां सारियां मंजियां तोड़ दियांगा तोड़ दियांगा तोड़ दियांगा। मुक्का अभी चलेगा, लाहौर दे पावे दा ही चलेगा यूथियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुहैब ताहिर खान। इलेक्शन के नारे हों या इंतखाबी निशान हमेशा से मशहूर होते हुए आए हैं। कहीं कुकड़ी, अंडा, घड़ा, कभी कुछ मशहूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मशहूर हुआ वो था पावा। 2002 की बात है। ये इलेक्शन का नारा कैसे मशहूर हुआ हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे, लाहौर का लावा और अख्तर पावा अख्तर पावा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे है सर, खैरियत से? जी रखे सर, आप थक गए होंगे। हाँ जी 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 जी। कहानी क्या है, ये कब से शुरू हुई है सर जी? अख्तर लावा कैसे पावा बन गया? ये 2002 में मेरा इलेक्शन था, तो मेरे मुखालिफ का निशान इंतखाबी था मंजी चारपाई। बच्चों ने नारा लगा दिया, टूट गई मंजी रह गया पावा, लाहौर दा इको ही पावा अख्तर लावा अख्तर लावा। बच्चों की और दसा, क्योंकि बच्चों ने मेनू नाम दिता है ठंडी चाह ते गरम कावा अख्तर लावा अख्तर लावा। ठंडी चाह चाह गरम कावा अख्तर लावा अख्तर लावा। तो फिर जो मुखालिफ की जो मंजी थी उस इलेक्शन में ठोकी या नहीं? ठोकी, इसलिए तो नारा बना है, मंजी उन्होंने ठोक गई। मैं इको ही पावा चुक के लिया, मैं क्या उन्हें लाहौर दा इको ही पावा है। हाँ मंजी अपनी कोल रखो, मैं तुहाडियां सारियां मंजियां तोड़ दियांगा तोड़ दियांगा तोड़ दियांगा। चलो अब ये बताइए कि 2002 से लेके आज 20 साल हो गए। 20 साल के बाद ऐसा क्या हुआ है कि हर तरफ अख्तर लावा लावा हो गई? ये मेरे मुर्शिदों की दुआ है। मैं उन्हों के पास गया था, सैयद अनवर हुसैन गिलानी के पास। मुर्शिद माना दिल से बैत नहीं हुआ, क्योंकि वली अल्लाह की मैं कदर करता हूँ। सलाम बरे सगीर में फैला है उन्हों की वजह से। तो उन्होंने ना, मैं उनको ये कहा कि सैयद बादशाह मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जीत जाऊंगा, दुआ करें। उन्होंने कहा आप जीत जाएंगे और आपको अमानी दौलत भी मिलेगी, दुनियावी दौलत भी मिलेगी। मुझे आज पता लग रहा है कि ये उन्हों की मुझे दुआ कबूल होगी, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। देखो अल्लाह के सिवा देने वाला कोई नहीं, और मैंने कभी मांगा भी नहीं अल्लाह के सिवा, लेकिन उन्हों के जो भेजे हुए अच्छे लोग हैं मैं उन्हों की कदर करता हूँ। क्योंकि मैं तो अच्छा नहीं, वो तो तबलीग करते हैं, नमाज पढ़ो, इंसानियत को कत्ल मत करो, इंतशार मत फैलाओ, आप भी जानते हैं। जी जी। अच्छा ये बताएं कि ये जो मुक्का है, एक मुक्का दिखाया था साबिक वजीर आजम लियाकत अली खान ने, आज भी मुक्का चौक है। अल्ताफ हुसैन भी मुक्का दिखाते रहे, जनरल मुशर्रफ भी मुक्का दिखाता रहा है। आपका ये मुक्का किसको दिखाते हैं? जो जनरल मुशर्रफ है ना और अल्ताफ हुसैन, ये दोनों गद्दार आदमी है। मुक्का अभी चलेगा, लाहौर दे पावे दा ही चलेगा यूथियो। ये बताएं कि ये जो मुक्का दिखा रहे हैं जी, ये किस जालिम को दिखा रहे हैं आप? जो पाकिस्तान की दौलत लूट रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों कि जो देखो अगर पाकिस्तान की फौज है तो हम लोग हैं, नहीं तो इंडिया हमको 2 घंटे में सर कर ले। है ये फौज को गाली देते हैं, है अदलिया को गाली देते हैं, पुलिस को गाली देते हैं। तो आप भी तो चोर है, अगर फौज भी ना रही कैसी किंदे वाले जावांगे लाहौर। अख्तर लावा साहब का कभी ये एक्शन करते हुए कभी हमारी चची को भी कोई टकरा गया, कभी कोई ऐसी गलती हुई आपसे और उसके बाद फिर आप 2-4 दिन तक बाहर नजर ना आए होंगे? नहीं, ये एक्शन करते हुए ना एक एमपीए को लगा है। अच्छा। हाँ उसके बाद वो सब कहते हैं ओ भाई इससे दूर हो और सानू ना कोनी मार दें। अच्छा। आहो उन्होंने पता जज्बाती तकरीर करता है तो सब कुछ करता है। और कल है देखो निशान दो मैक नू वज के ना क्या निशान पे है जी। लेकिन आपके लीडर जो है वो शहबाज शरीफ साहब, वो माइकों को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, और उनकी आजकल वो मीम्स भी चल रही है आपके साथ, आपके उसके साथ, तो उनका तो कभी ऐसा मामला नहीं बना? देखो शहबाज शरीफ और मुझ में बहुत फर्क है। मैं बहरीन में 25 साल लगाए हैं। हाँ ईमानदारी उधर से सीखी है, सही बात है। अच्छा यहाँ अपनी माँ की गोद में सीखी है, यहाँ उधर से सीखी है, इसलिए मैं इंसान को इंसान समझता हूँ, इसको फरोख्त नहीं करता। हाँ देखो दुनिया में हम आए हैं, ये इम्तिहान है हमारा, तो इसमें क्लियर होना चाहिए ना। सियासतदान नहीं बख्शे जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम आपके सामने ये जो सलाब वाले कितने तरस गए
है। और अख्तरल्ला मैंने उस टाइम भी 10,000 चंदा दिया था जब सैलाब सिर्फ बलोचिस्तान में आया था। इन्हों को बाद में पता लगता है मुल्क डूब गया। इमरान खान ने 500 करोड़ जमा किया, किसके सामने खर्च किया? 2 मरतबा मुसलसल काउंसलर रहे हैं, अपने इस इलाके के हल्के के अंदर रहे हैं। तो इलाके में मसले मसाइल होते रहते हैं, गरीब भाग के, मजलूम जो भाग के ना काउंसलर के पास ही आता है। तो मुक्का चलाया कभी, नौबत आई? इंशाल्लाह जिन्ने जालिम ने उन्होंने खिलाफ साड़ी जगह है 5 मरले ना चबेला ने दिती है मस्जिद नूं, उत्थे गुजरा ने कब्जा कर लिया। वो मैं और मेरा दोस्त राणा निशाद असी मिल के हमजा शहबाज को गए, इंसाफ मंगया, उन्होंने मेरे ते जना का पर्चा करवा दिता है। इंसाफ कब्जा छुड़ाने पे और मुक्का चलाने पे? हाँ, मेरे पे जना का पर्चा 2 दिन हवालात में, 1 दिन कोतवाली रहा और रंजर थाने रहा, ये दुनिया गवाह है। और मेरे रब का करम हुआ, उन्होंने बोला देख के मुझे, बोलता ये आदमी गुनाह नहीं कर सकता, हमें नहीं लगता, डिप्टी की ज़ुबान पे है। और SHO ने बोला जो भी सच बोल दे। मैं बोला एक बाल के बराबर भी कुछ मेरे में मिस्टेक है ना तो मेरी सज़ा जेल है। हाँ, तो दुश्मन क्या कहते थे, हम छुड़वा देते हैं, आप वो 5 मरले जगह हमको दे दो, 10 लाख, वो भी सुन रहे हैं, 10 लाख रुपया भी ले लो। ये एक मिनट, राना हाँ इधर ही है, मैंने ठुकरा दिए। राणा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम बाबा साहब ने ये वाला जो मुक्का है आपकी मौजूदगी में भी कभी चलाया है? अभी वाकया एक बता रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे वाकयात हुए हैं जिनमें इन्होंने मुक्का चलाया, और ये मुक्का जो है ये हक और सच के लिए है। हक और सच की बात जो होती है वो मुक्का की तरह ही लगती है, वो सीनों को चीर कर फाड़ कर आगे निकल जाती है। तो ये हक और सच के लिए हमेशा अपना काम करते रहे हैं, और उसकी वजह से ये बहुत सारे वाकयात हैं, अनगिनत वाकयात हैं। 10 लाख वाली जो ऑफर हुई है अभी बता रहे हैं, मस्जिद की जगह के ऊपर अंदर भी करवा दिया था, 2 दिन जो है मेहमान रह के आए सरकारी, और ये भी साथ था। हाँ जी, वो भी पकड़ा गया था मेरे पार्टनर। हाँ, वो हम दोनों के ऊपर करवाया था। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने देखा हमें, तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो ऐसे हो ही नहीं सकता। वो पुलिस का एक एक्सपीरियंस होता है, उनकी रोज़मर्रा की ये ड्यूटी होती है, वो इस चीज़ को, क्रिमिनल लोगों को दूर से देख के पहचान जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये लोग नहीं इस तरह के हैं। तो उन्होंने उसके बाद हमारा एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए, तो उसके मुताबिक हम जो हैं वो उसमें बेगुनाह थे। तो फिर उन्होंने इज्जत उन्होंने 2 दिन के बाद। अच्छा, उधर का एक वाकया सुनाऊं। तो अल्लाह ताला ने मुझे पर्सनैलिटी दी है। हम तो एज ए कैदी गए थे ना उधर, मुजरम, तो उधर का SHO चेंज हुआ था। SHO चेंज हुआ तो ये जो नाई नहीं कटिंग वाले, वो आया और एक इंस्पेक्टर की शेव कर रहा था। तो मैं अंदर से निकला ऐसे ही, मैं उन्होंने कहा कि इनकी शेव करके मेरी करी है। वो उठ के आ गया, कहता शेव कराओ। मैं क्या, मैं मुजरम SHO नहीं, मैनू क्यों इन्हों को मरवाना ही। वो गलत फहमी का शिकार हो गया जिमें मैं SHO नवा आया अख्तर लावा लाहौरी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो भी कंफ्यूज SHO है। मेरे नाल सी, और मैं क्या भाई उनकी कर क्यों सानू छितर पवाने नहीं। हाँ, ठीक है। ये बताएं जो बहरीन वाला वाकया है, और लोग यहाँ पे आपके हल्के वाले ज़ाहिर मुखालिफ भी होते हैं, बातें करते ही हैं, नाजरीन को बता दें ताकि उनकी क्लियरेंस हो जाए कि वाकई कोई ऐसा मामला कोई बना वहाँ पे आपके ऊपर जो चोरी वाला इल्ज़ाम या ऐसा सीन है? कोई नहीं, मुखालिफ जो है ना वो यूथिया है। अच्छा, यूथिया तो आपका एक ही मुखालिफ है, वो मेरे मुखालिफ है। उसका नाम मियाँ मजीद और भोली। वो मेरे से जलते हैं कि इसका नाम कैसे हो गया। टिकटॉक पे लोग इसको कितना प्यार करते हैं, ख़त्म पे बुलाते हैं, शादियों में मुझे बुलाते हैं, बोलते हैं लावा आपको बुला के ऐसा लगता है जैसे आप हमारे बड़े हैं। तो उन्होंने, उसने क्या किया, आपका प्यार उनके साथ ऐसा है, हल्का की आवाम के साथ आप प्यार करते, फिर भी ये प्यार करते हैं सबसे, चाहे मुखालफत में बहुत सारी बातें भी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे भी प्यार करते हैं। अख्तर लावा सबका है। ठीक है, वो मुखालिफ है ना। मैं इंटरव्यू दे रहा था, उधर आन के क्या कहता है, देखो जो यूथिया अपने बाप की नहीं मानता, मेरी इज्जत के बारे में क्या सोचेगा। हाँ,
खाना काबा की कसम खा के कहना ए बरीनो चोरी करके लिया है। देखो ना तो मेरा गुनाहों का फरिश्ता था, ना तो वो जिन था। मेरी नौकरी उधर क्राउन प्रिंस के पास थी, उसको क्या पता। इल्ज़ाम है ना, जैसे इन्होंने मक्का मदीने में मस्जिद में किया था, उधर तो चिड़िया नहीं पर मारती जिधर इसने बोला चोर चोर। इनको ये नहीं पता रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। सानू चोर कहंदे कहंदे घड़ियां चुरा लिया, मुंदरी दे नग चुरा लै, उतों फड़िया गया। फिर भी बेशरम ने शर्म नहीं आती है। अख्तर लावे ने किसी ने जुल्म किया, मेरा चैलेंज है अल्लाह मैनू मेरे गुनाह माफ करे। मेरे सामने उस बंदे औरत नू मर्द नू बच्चे नू लैके आओ जिन्हों मैं बेगुनाह एक थप्पड़ भी मारिया होए। जदों रोकिया जालम का रस्ता रोकिया, 2 बारी कैद च गया वा। हाँ तो मैं पब्लिकली काम कर। देखो तुसी कांदे लिए आए हो, किन्ने इज्जत दी है। कुरान पाक च है इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देंदा है। ते मेरी इज्जत है मियाँ भोली मियाँ मजीद। जो तू अल्लाह की गल नहीं मानता तो मेरी की मनेगा। जा अपने वड्डियां की कबर पर जाके माफी मंगो। लाहौर दा पावा अख्तर लावा। सर आप खुद शेर हैं जी, शेर ने अटैक कर दिया आपके ऊपर, क्या हुआ था? वो असी उत्थे कोई गए सा पार्टी करन लई ते मेरा दोस्त शेर ले आया, कहंदा लावे दे नाल असी टिकटॉक बनानी है। ते शेर भी गुस्से च सी ते मैं नैचुरल बड़ा जज्बाती जिहा वां। ते जदों मैं करन लगा लाहौर दा पावा शेर उठ पिया, सारे नस गए। मैं कुर्सी ते बैठा रहा ते मैं शेर मेरा ओंदा एक पाँव इधर लगा। कर पावा। अच्छा बाबा साहब आखिरी मैसेज दे, 2 मरतबा आप कैद के अंदर रहे हैं, अवाम के लिए पब्लिक के लिए आप रुके, ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी आंखों के सामने जुर्म हो रहा होता है और वो खामोश होते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? कोई जिंदगी नहीं, ऐ ते गिद्दड़ दी जिंदगी है। तुहाडे सामने जुल्म हुंदा है, किसी ने गाली गलोच हुंदा है, उन्होंने पुछो जाके भाई तेनू की तकलीफ है। असी ते पाकिस्तान नू इंसाफ दिलाना है, अच्छे लोग आने वाले पैदा करने ने है। अच्छी माएँ होंगी तो अच्छी औलाद पैदा होगी। ये साडी आने वाली नस्ल नू की सिखा रहे ने। टीवी तो इनू लाइक करो, इनू पसंद करो। बहुत ही बीबा एंकर है, अच्छे सवाल किए सू है। ते इनू मैं आई लव यू दे नाल अलविदा करना वा। जेड़ा भी आएगा अख्तर लावे को प्यार लेके जाएगा।